हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 25 जुलाई 2025। मार्केट ने आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करा है और नॉट ओनली दैट, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल आज भी बनाई है और कल भी बनाई। ये सारे आपको जो है सपोर्ट लेवल आने वाले समय में दिखेंगे। अगर मार्केट ने कुछ सपोर्ट नहीं लिया तो माना ऐसा जा रहा है कि अगस्त में हो सकता है थोड़ा बाउंस आए, बट अगस्त आने में तो अभी 5-6 दिन बाकी है और उसके बाद और हफ्ता 10 दिन इसको संभलने में लग जाएगा। तो 15 दिनों के बाद आप सोच सकते हैं कि मार्केट थोड़ा जाके स्टेबलाइज होगा, इस जोन में आएगा जो कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन या नो ट्रेड जोन है। वहां से आपको स्टांस पता लगेगा कि मार्केट नीचे फर्दर गिरता है कि अपने आप को सपोर्ट देता है। तो अभी मार्केट को थोड़ा दूर खड़े होकर देखने का समय है। आप देखो आज कितना बुरा फॉल आया मार्केट में। मीडिया, एनर्जी, लुक एट एनर्जी, 1 2 3 4 चार टॉप बना के नीचे गिरा है। स्मॉल कैप मैसिव ड्रॉप, सीपीएससी मैसिव 1 2 3 4 5 के बाद आज इसने अपने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सपोर्ट को ब्रेक करा है। पीएसयू बैंक गेटिंग रेडी टू गो डाउन। मेटल मेटल ने एक लॉन्ग टाइम ट्रेंड को ब्रेक करा है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें एमएनसी की, आईटी की, कौन सा सेक्टर नहीं गिरा है? दैट्स द क्वेश्चन। एवरी सेक्टर हैज गिवन अ गुड ड्रॉप। मैं आपको लगातार बोल रही हूँ कि ये जो इंडिया वेक्स है लगातार कूल हो रही है और निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब देयर इज सम डिस्कनेक्शन, राइट। एंड डिस्कनेक्शन ये है कि मे बी मार्केट इज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द टैरिफ और आई डोंट नो व्हाट ऑल, एंड देयर कुड बी मोर फॉल दैट मे बी कमिंग इन। चलता रहता है मार्केट, इसमें ना ज्यादा दुख होने की जरूरत है। जहां तक बात रही कि आज ऑप्शन चेन में क्या हुआ तो उसकी बात भी कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के ऑप्शन हैज बीन रिटन, राइट। तो एक बार देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपन। अगर मैं लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, 7 यहाँ तक ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 25 to 100 पे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इन द मनी, 7 आउट ऑफ द मनी। एंड देखते हैं कि क्या बिल्डअप्स हुए। अब देखोगे पुट साइड में ज्यादातर अनवाइंडिंग हुई है, राइट। पुट राइटर्स है बट थोड़ा लोअर लेवल पे है। कहाँ पे है? 24,700 पे है, 24,850 पे है। एंड अगर हम देखते हैं कॉल राइटर्स तो देर आर प्रीटी मच एग्रेसिव एट 24,850, 24,800 एंड 25,000 पर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कॉल राइटर्स आर सिटिंग। कलेक्टिवली भी अगर आप देखोगे, इधर करीब 6 लाख है, इधर करीब 9 लाख है। बहुत बहुत रफ कैलकुलेशंस किए तो पुट राइटर्स आर वेरी वीक, मतलब बेस हैज बीन विथड्रॉन एंड द रेजिस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड। तो मार्केट डेफिनेटली लुक्स वेरी वेरी नेगेटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा कम ट्रेड करेंगे, प्राइस को स्टडी ही करेंगे। जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरी स्टडी है केवल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। कल के स्टॉक्स में अगर आपने देखा होगा, जेबीए में डिडंट रियली गिव अ ब्रेकआउट, so which we are safe। एक भी हमको स्टॉक मिल जाता है then we are done, right। there was HLE glass coat दिया था, that has given some points in the market, that gave early morning some points, like from the buy 451 it went till about 473, 20 points, 5% का मूव, अच्छा खासा मूव है। जो भी आप कैप्चर कर लो उतना, that's good enough। Anyway, आज मैं बात करूंगी 2 कैश के स्टॉक्स की और 3 FNO के स्टॉक्स की। सबसे पहले FNO के ट्रेड की बात करेंगे तो SBI life insurance is going to be the first stock on my radar, right? On my watch list, right? Because watch list है ये, this is not a recommendation, this is not a, I'm not recommending it, I'm just studying the price। आप अपनी choice खुद बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो करिए, ट्रेड नहीं आता है तो you can make a choice। So here it is SBI life। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, सिंजीन। इतने गिरते हुए मार्केट में भी इसने अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी है, राइट। इन दिस फॉलिंग मार्केट ऑल्सो इट हैज ट्राइड टू होल्ड इटसेल्फ, और ये एक डबल बॉटम लगाया है इसने, और स्क्यूड डबल बॉटम लगाया और उसके बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट पास बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पाया सिंजीन। उसके बाद एक स्टॉक में जिसमें जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है जाइडस लाइफ साइंसेस। जाइडस लाइफ साइंसेस, इसको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। हो सकता है बिकॉज आज फार्मा वाज द ओनली सेक्टर व्हिच गिव अ गुड ब्रेकआउट, एंड हो सकता है ये बीइंग इन द फार्मा सेक्टर इट मे गिव यू अ गुड ब्रेकआउट, एंड कीप इट ऑन रडार। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको एक रेजिस्टेंस है,
ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना चाहिए। 896 का एक रेजिस्टेंस है, दैट हैज टू बी ब्रोकन, राइट। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे एफएनओ सेगमेंट के रहेंगे और 2 स्टॉक्स कैश सेगमेंट के रहेंगे जिनमें मुझे बहुत अच्छे डेवलपमेंट होते हुए दिखते हैं। एक स्टॉक है जिंका, राइट, ये मैंने आप लोगों को साथ पहले भी स्टडी किया हुआ है। जिंका जिंका देखो यहाँ पे स्टडी किया था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट देके ऊपर गया था, ये दिस वाज 445 से 520 पे गया था। आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट। इसने बहुत शानदार तो मूव नहीं दिया जब से मैंने आपको दिया है ये स्टॉक। आप मेरा पीछे का वीडियो जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे ये स्टॉक हैज बीन गिवन। तो ये जगह पे आप देखिए कंसोलिडेशन जोन है, इसने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा है। आप लोग जाके इसकी रिसर्च करिए, एक बार देख लेते हैं जिंका है किस तरह का स्टॉक एंड क्या चल रहा है इस स्टॉक में। जिंका लॉजिस्टिक्स 8078 करोड़ की कंपनी है, पी नॉमिनल है, ROC is 10.7, ROE is about 43. And अगर बात करें, this was incorporated in 2015 and they are focused on long haul trucking. और क्या करते हैं ये लोग, बेसिकली ट्रॉलिंग करते हैं, फ्यूलिंग, GPS, फ्यूल सेंसर, लिस्टिंग, मार्केट प्लेस, फ्रेट ब्रोकरेज, यूज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें कि कंपनीज रिड्यूस डेट, डेट फ्री है, डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड, कंपनीज वर्किंग कैपिटल हैज रिड्यूस, वर्किंग कैपिटल डेज रिक्वायरमेंट हैज गॉन डाउन। और अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो इन्होंने 2 साल में अपनी सेल्स को डबल के आसपास किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आए हैं और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट को इन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है और अपने ईपीएस को भी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। आई डोंट नो, मुझे बहुत मिक्स्ड अप से इसके फंडामेंटल्स लग रहे हैं। सो if I just go through the summary, the company has shown a strong rebound. Year 25 marked return to profit and cash flow after years of losses. Margin expansion, that was, I was also reading similar way. EBITDA margins forecast to lift significantly by 36% by year 27 and low leverage with ROC and ROE expected to turn positive. But there are risk and concern. All high growth, near term losses, negative earnings historically, forward estimates assumption ramp up succeeds. Valuations are steep, priced at high multiples of earnings and book value even post turnaround. Execution risk है, business pivot from asset intensive logistics to payments, telecom services depends on scale and market adoption. Cash burn history, high capex एंड इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। अगर हम बात करें फाइनल क्या बोल रहे हैं कि दिस कंपनी इज इन द ट्रांसफॉर्मेशनल फेज, moving from deep losses to profitability fueled by scaling payments and digital services. Valuation reflects optimism, high margins, revenue growth and return potential are backed in. So ये basically it's a turnaround story. So आप इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जिंका, ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा और एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 430 के आसपास। आप इसमें 550 के टारगेट्स आने वाले समय में देख सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है जैक्सन फार्मा। जैक्सन फार्मा, राइट। This is a stock which has made a huge accumulation for a very long period of time. I'll just show it to you how am I finding it so lucrative or nice. आप देखो इसने काफी समय कंसोलिडेट किया है। The stock has really consolidated for a very long time, right? Many bottoms it has formed at this trend line and now it's kind of getting ready. आपका accumulation zone यहीं पे रहेगा on the trend line, right? ये वीकली चार्ट है, अगर आप इसको डेली में कन्वर्ट करते हैं तो आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा करीब 250 के आसपास। द थिंग इज कि ये जो स्टॉक है इसने मेनी वीक्स इट हैज कंसोलिडेटेड, तो इसको रडार पे रख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं डू नॉट कम हियर एंड राइट की आपके बोलने पे मैंने लिया था, मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं कुछ आपको नहीं बोली, मैं केवल स्टडी कर रही हूँ। इफ यू लव टू understand stock market dynamics, you be here. And if you want to take a tip, I'm not the right person. My given study may fail, right? It's not a certainty कि मैं जो बोलूंगी वो चलेगा। अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड खुद मैनेज कर सकते हैं तभी काम करिए मेरे दिए हुए स्टॉक्स पे, अदरवाइज आप बहुत सारी दुनिया है जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स कराएगी बढ़िया से। तो इसी के साथ I'll sign off and keep learning about stock market because it's the most dynamic place. जब डायनेमिक प्लेस है तो आपको भी डायनेमिक रहना पड़ेगा और लगातार अपने आप को एजुकेट करना।
With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market on Monday.